इस फिल्म की कहानी शुरू होती है टॉम हॉलैंड से, जिसमें इनका नाम नेथन ड्रैक होता है। फिल्म में सभी इन्हें निड कहकर पुकारते हैं। शुरुआती सीन में निड को प्लेन से गिरते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वो बचने की कोशिश करता है। तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और नीचे की ओर गिर जाता है। टेक फन प्रेजेंट्स अनचार्टेड सोने का रहस्य। अब हमें बोस्टन में 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें निड और उसके भाई सैम को दिखाया जाता है। दरअसल उन्हें प्राचीन एक्सप्लोरर्स का डिस्प्ले मैप चुराते हुए दिखाया जाता है, जो कि दुनिया का पहला नक्शा होता है। वहाँ सैम निड से फर्डिनेंड मजेलन के सोने के खजाने के नक्शे के बारे में कहता है। इतने में वो पकड़े जाते हैं। जेल जाने के डर के बहाने से सैम वहाँ से भाग जाता है और निड को अपने गले का लॉकेट देकर वहाँ से चले जाता है। वहाँ वो निड के लिए पोस्ट कार्ड छोड़ता है, जिसमें लिखा होता है, तुम ड्रैक के वंशज हो, इसे हमेशा याद रखना। अब हमें न्यूयॉर्क में वर्तमान दिन के सीन को दिखाया जाता है, जिसमें निड एक रेस्टोरेंट में बारटेंडर होता है। वहाँ वो सिगरेट लाइटर जलाने के बहाने एक लेडी के ब्रेसलेट को चुरा लेता है। तभी उसी रेस्टोरेंट में बैठा एक व्यक्ति पकड़ लेता है, जिसका नाम विक्टर सैलिवन होता है, जिसे इस फिल्म में सैली कहकर पुकारते हैं। सैली चालाकी से निड के चोरी के ब्रेसलेट को चुरा लेता है। दरअसल वो निड के पास एक बड़े काम को अंजाम देने के लिए आया होता है, लेकिन निड उसे मना कर देता है। अब निड का चुराया ब्रेसलेट उसके पास है, तो निड उसे लेने उसके पास जाता है। तभी उसकी नजर खजाने के उस नक्शे की तरफ पड़ती है, जिसे बचपन में उसका भाई सैम चुराना चाहता था। अब दोनों को उस नक्शे के बारे में बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो हाउसेस ऑफ मोनकाड़ा की बात करते हैं, जिनके वंशज ने मजलन को उस खजाने को प्राप्त करने के लिए भेजा था, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। अभी भी मोनकाड़ा की फैमिली उस खजाने की तलाश में रहती है। दरअसल उस सोने को प्राप्त करना निड का बचपन से सपना रहता है। इतने में सैली उसे सैम की तस्वीर दिखाता है, जिसे देखते ही निड हैरान हो जाता है। निड सैली से सैम का पता पूछता है, लेकिन सैली बोलता है, वो 2 साल पहले खजाने के नक्शे को ढूंढने में मेरे साथ था, लेकिन अब कहाँ है मैं नहीं जानता। इतने में सैली निड से कहता है, यदि हम सोना ढूंढे तो हमें सैम भी मिल सकता है। दरअसल उस मैप में सोने का पता नहीं रहता है, सोने का पता कहीं और छिपा रहता है। सैली समझता है कि शायद सैम ने निड के पास खजाने का कुछ सीक्रेट बताया होगा, इसलिए वह उसे ऐसा कहता है। इतने में निड कहता है कि तुम किसी और को ढूंढ लो, और वहाँ से चले जाता है। फिर निड अपने घर में जाकर सैम के दिए पोस्ट कार्ड्स को पढ़ता है और उसके दिए हुए लॉकेट को पहनकर सैली से कॉल पर हाँ कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ वो खजाना ढूंढने के लिए तैयार हूँ। अब अगले ही सीन में वे दोनों किसी आर्टिफैक्ट ऑक्शन के बारे में बात करते हैं, जहाँ इनको एक क्रॉस चुराना होता है। दरअसल यह क्रॉस उस सोने के खजाने तक जाने की पहली चाबी होती है, और दूसरी चाबी सैली के किसी दूसरे फ्रेंड के पास होती है। अब अगले दिन वो ऑक्शन में जाने की तैयारी करते हैं, जहाँ नायाब चीजों की बोली लगने वाली होती है, जहाँ वो क्रॉस भी होता है। तभी इनकी नजर गाड़ी से उतरते हुए सैंटियागो मोनकाड़ा पर पड़ती है, जो कि उस खजाने की तलाश में पहले से रहता है और उस ऑक्शन में क्रॉस को खरीदने आया रहता है। सैली और निड के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कि सैंटियागो मोनकाड़ा से कैसे बचा जाए। उस ऑक्शन में निड की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम जो ब्रेडक होता है, जो सैंटियागो के लिए काम करती है। तभी निड और सैंटियागो के बीच क्रॉस को लेकर कुछ बातें होती है। इतने में ऑक्शन शुरू हो जाता है। ऑक्शन में सैली उस क्रॉस के लिए झूठी बोली लगाता है, ताकि निड को वहाँ की लाइट्स ऑफ करने का समय मिल जाए और सैली उस क्रॉस को चुराने में कामयाब हो सके। लेकिन सब प्लान के मुताबिक नहीं हो पाता है, क्योंकि ब्रेडक की नजर निड की हर हरकत पर होती है। वो अपने आदमियों को निड के पीछे लगा देती है। अब जैसे ही निड वहाँ के मेंटेनेंस रूम में जाता है, जहाँ उसे ऑक्शन की लाइट बंद करनी होती है, उतने में वहाँ ब्रेडक के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ दूसरी तरफ क्रॉस की बोली शुरू हो जाती है। बोली 2 लोग लगाते हैं, एक सैंटियागो और दूसरा सैली। तभी निड और ब्रेडक के आदमी लड़ते हुए ऑक्शन तक आ जाते हैं। इतने में निड ऑक्शन के ऊपर की लाइट पर लटक जाता है और लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। इतने में सैली को क्रॉस चुराने का समय मिल जाता है। वो ऑक्शन के वर्कर की ड्रेस पहनकर उनसे वो क्रॉस का बॉक्स ले लेता है। इतने में सैली के सामने ब्रेडक आ जाती है। जैसे ही वो उससे क्रॉस लेती है, इतने में वहाँ की सिक्योरिटी आ जाती है। सैली क्रॉस लेकर वहाँ से चले जाता है। अब वे दोनों वहाँ से पहला क्रॉस ले जाकर बार्सिलोना चले जाते हैं, जहाँ सैली के फ्रेंड के पास दूसरा क्रॉस रहता है। दरअसल फर्डिनेंड मजेलन उस खजाने को प्राप्त पहले से कर लिया था, जिसे उसने मोनकाड़ा से छिपाकर कहीं और छुपा लिया था, जहाँ का पता उन दोनों क्रॉस में छिपा हुआ था। अब बार्सिलोना में पहुंचकर उन्हें वहाँ एक लड़की मिलती है, जिसका नाम क्लोई फेजर होता है। दूसरा क्रॉस उसी के पास रहता है, वो भी उस खजाने की तलाश में रहती है। इतने में क्लोई निड से पहला क्रॉस चुराकर वहाँ से भाग जाती है। निड और सैली उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, फिर उसे जाने को कहते हैं और वो वहाँ से नहीं जाती। दरअसल क्लोई को पता रहता है कि मैं ये खजाना अकेले नहीं ढूंढ सकती। उसे उस खजाने का रहस्य पता नहीं रहता, उसे केवल निड ही जान सकता था। अब वो तीनों मिलकर वहाँ उन क्रॉस का रहस्य ढूंढते हैं। तभी क्लोई को पता चल जाता है कि निड सैम का भाई है। अब दूसरे ही सीन में हमें सैंटियागो और उसके फादर को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ सैंटियागो के फादर उनकी पूर्वजों की प्रॉपर्टी, जो कि बार्सिलोना में है, उसे डोनेट करने की बात करते हैं, जो कि सैंटियागो नहीं चाहता था। वो ब्रेडक को बोलकर अपने फादर को मरवा देता है।
अब हमें निट, सैली और क्लोई को चर्च में जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उन क्रॉस का रहस्य छुपा रहता है। दरअसल यह क्रॉस एक प्रकार की चाबी होती है जो कि उस खजाने तक पहुँचने का एक जरिया रहता है। उस चर्च में वे तीनों उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ वे चाबियां लग सके। इतने में निट को उस चर्च में सैम के पोस्ट कार्ड मिलते हैं। दरअसल सैम को पता रहता है कि सोने की तलाश में निट एक दिन यहाँ जरूर आएगा। तभी सैली को वहाँ जमीन पर कुछ दिखाई देता है जो कि एक प्रकार का सिंबल रहता है, जहाँ से उन्हें पता लगता है कि ये क्रॉस कहाँ लगेंगे। वहाँ उन्हें एक क्लू मिलता है जहाँ एक स्टैटू रहता है, उसी के नीचे उन्हें चाबी लगाने वाली एक जगह मिल जाती है। उन चाबियों के लगाते ही उन्हें एक सुरंग दिख जाती है। अब खजाने के रहस्य के अनुसार वे दो टीम में बढ़ जाते हैं। इसका मतलब होता है स्वर्ग और नर्क का रास्ता, यानी निट और क्लोई नर्क के रास्ते यानी उस गुफा के रास्ते जाते हैं और सैली उनको ट्रैक करते हुए स्वर्ग यानी ऊपर के रास्ते से जाता है। वहीं ब्रेडक और उसके आदमी सैली पर नजर लगाए रहते हैं और उसका पीछा करते हैं। क्लोई और निट को वहाँ नीचे एक तहखाना मिलता है जहाँ वो एक डांस क्लब तक पहुँच जाते हैं और वहाँ फिर कोई चाबी का क्लू ढूंढते हैं। तभी वहाँ ब्रेडक के आदमी पहुँच जाते हैं जिनसे निट की लड़ाई होती है। इतने में क्लोई को चाबी का वो क्लू मिल जाता है जिसे खोलकर वहाँ अंदर चले जाते हैं। अब वो एक फाउंटेन के नीचे पहुँच जाते हैं जहाँ चाबी घुमाते ही वहाँ पानी से भर जाता है। क्लोई और निट मुसीबत में पड़ जाते हैं। दरअसल दूसरी चाबी का क्लू वहाँ ऊपर रहता है जहाँ सैली होता है। इतने में सैली को वो चाबी की जगह मिल जाती है। इतने में ब्रेडक क्रॉस को प्राप्त करने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ एक तरफ क्लोई और निट पानी से भरे एक जगह में फंस जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ सैली और ब्रेडक आपस में क्रॉस के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब क्लोई और निट की जान सैली के हाथ में रहती है, लेकिन यहाँ ब्रेडक उसे रोकती है। अब सैली कांच तोड़कर उस चाबी वाली जगह में चाबी डालकर घुमा लेता है, जिससे निट और क्लोई उस पानी से भरे टैंक से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद निट और क्लोई रोमन तहखाने में पहुंच जाते हैं और ऊपर से सैली भी उन्हें ढूंढ लेता है। वहाँ नीचे उन्हें दो चाबी वाली जगह मिलती है जहाँ दोनों चाबियां एक साथ लगानी पड़ती है। उन चाबियों को एक साथ लगाने से वहाँ एक दरवाजा खुल जाता है जो कि पुराना रोमन स्टोर रहता है, जहाँ उन्हें बड़े बड़े मिट्टी के मटके दिखाई देते हैं। उस मटके में उन्हें एक नक्शा मिलता है जो कि खजाने का असली नक्शा होता है। इतने में क्लोई निट की तरफ गन पॉइंट करती है, उससे नक्शा मांगती है। निट के बार बार समझाते हुए भी वो नहीं मानती। वो उसे सैम के बारे में सैली से पूछने के लिए कहती है कि तुम्हारा भाई सैम कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ था। इतने में वो निट पर गन से मारकर वहाँ से नक्शा और क्रॉस लेकर भाग जाती है और निट वहाँ बेहोश हो जाता है। अब निट के होश में आते ही वहाँ सैली पहुँच जाता है। अब निट सैली से अपने भाई के बारे में पूछता है। सैली कहता है तुम्हारा भाई अब नहीं रहा, वो मर चुका है। वो कहता है कि हम कैप्टन के मकबरे में डायरी खोजने गए थे जिसमें खजाने का रहस्य लिखा था। तभी वहाँ ब्रेडक ने सैम को मार दिया और मैं वहाँ से निकल गया। दरअसल सैली सैम के बहाने निट से अपना मतलब निकाल रहा था। इतने में निट वहाँ से चले जाता है। तभी अगले ही सीन में क्लोई फ्रेजर को सैंटियागो से मिलते हुए दिखाया जाता है, जो कि पहले से ही सैंटियागो के लिए काम करती है। अब हमें सैली को निट से मिलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ निट अपने भाई सैम के लिए उस खजाने को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। अब सैंटियागो अपने आदमियों के साथ उस खजाने को ढूंढने की तैयारी करता है, जहाँ वो एक प्लेन में बहुत सारा सामान और एक कार जो कि उसके डैड ने उसको उसके 18वें बर्थडे पर गिफ्ट की थी उसे ले जाता है। उसी कार में सैली और निट छुपकर उनके साथ प्लेन में चले जाते हैं। दरअसल वो खजाना कियाम्बा फिलीपींस में रहता है, जहाँ के लिए वो रवाना होते हैं। तभी सैंटियागो प्लेन में अपनी जीत की खुशी मनाता है। इतने में ब्रेडक सैंटियागो का गला काटकर उसे मार देती है। क्लोई वहाँ से जाकर छुप जाती है। तभी कार की डिग्गी से सैली और निट भी बाहर निकलते हैं। वो वहाँ से वो नक्शा ले जाते हैं। इतने में निट और ब्रेडक के बीच हड़प हो जाती है। फिर हम एक जबरदस्त प्लेन का हवाई एक्शन सीन देखने को मिलता है, जिसमें निट को हवा में झूलते हुए दिखाया जाता है। उसे ब्रेडक के आदमियों से लड़ते हुए दिखाया जाता है। इतने में निट प्लेन से गिर जाता है और क्लोई के पैराशूट को पकड़ लेता है। फिर वो बीच समुद्र पर लैंड करते हैं और एक आइलैंड में रहने के लिए चले जाते हैं। अब वो सैम के दिए फोटोज और पोस्ट कार्ड देखता है, जिनमें सोने का क्लू रहता है, क्योंकि सैम जानता था कि खजाना कहाँ है। इसलिए सैम निट को 10 सालों से पोस्ट कार्ड भेजता था। वो निट को उस खजाने के बारे में बताना चाहता था। इतने में निट उस क्लू को ढूंढ लेता है जो कि उन क्रॉसेस में छिपा होता है। दरअसल वो क्रॉस एक प्रकार से कंपास का काम करते हैं और निट को उनसे खजाने के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। अब निट वहाँ एक कागज पर गलत कोऑर्डिनेट्स लिखकर सो जाता है और असली कोऑर्डिनेट्स कहीं और छुपा देता है। सुबह क्लोई उठकर उन गलत कोऑर्डिनेट्स को देखकर उन्हें सही समझ बैठती है और अकेले ही उन कोऑर्डिनेट्स की तरफ चली जाती है। दरअसल निट की यह एक चाल रहती है जिसमें क्लोई फंस जाती है। अब निट वहाँ से सही कोऑर्डिनेट्स की तरफ जाता है, जहाँ उसे एक बोट से जाते हुए दिखाया जाता है। इतने में ब्रेडक भी उसके पीछे चली जाती है। फाइनली उसे वो खजाने का रास्ता मिल जाता है। वहाँ उसे उन सेलर्स की 2 बोट मिलती है जिन्होंने सोने को उसमें छुपाया था। इतने में सैली भी उसे ट्रैक करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। आखिरकार उन्हें सोना मिल जाता है। अब वहाँ ब्रेडक और उसके आदमी भी आ चुके होते हैं, जिससे वे दोनों छुप जाते हैं। ब्रेडक उन शिप्स को वहाँ से उड़ा के ले जाती है। अब सैली और निट को ब्रेडक के आदमियों से लड़ते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद सैली उन दोनों हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर में से एक पर कब्जा कर लेता है। तभी निट उस शिप की तोप से उस दूसरे हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है, जिससे वो शिप और बोट पूरी तरह टूट जाती है। फिर ब्रेडक और निट आपस में लड़ते हैं। इतने में सैली अपने सोने से भरे हुए बैग को ब्रेडक के ऊपर फेंकता है, जिससे समुद्र में ब्रेडक गिर जाती है और उसके ऊपर नाव गिर जाती है, जिससे वो मर जाती है। अब निट और सैली दोनों हेलीकॉप्टर में पहुंच जाते हैं और उस डूबते हुए सोने को देखते हैं, जो कि अब फिलीपींस सरकार का होता है। इतने में क्लोई भी बोट से निट और सैली का पीछा करती है। अब निट अपनी पॉकेट से कुछ सोना निकालता है जो उसने पहले से छिपा रखा था। वो उसे सैली को देता है। इसे देख सैली बहुत खुश हो जाता है। अब वो वहाँ से निकल जाते हैं और वहीं पर सीन समाप्त हो जाता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। फिर हमें आखिरी सीन में एक तहखाना दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे कैदी होते हैं। उनमें से एक को पोस्ट कार्ड लिखते हुए दिखाया जाता है। शायद वो सैम होता है, जिसमें वो निट को वार्न करता है। यानी अभी भी निट के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इसे जानने के लिए हमें इसके पार्ट 2 का इंतजार करना पड़ेगा।